राजधानी भोपाल से खबर है जहां पर थोड़ी ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर उनसे चर्चा हो रही है और जल्द ही विभागों का बंटवारा भी मंत्रियों को हो सकता है। कल मंत्रियों को संभाग बांटे गए हैं। अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी 5 मंत्रियों को सौंपी गई कोरोना वायरस को लेकर, और वहीं 5 मंत्रियों को अब विभागों का बंटवारा भी हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कुछ ही देर बाद सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जाएगा। राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान की हो रही है। विभागों के बंटवारों पर चर्चा हो रही है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान अहम बैठकें करने जा रहे हैं, जिसमें सीएम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम जहां अधिकारियों के साथ दोपहर 3 बजे खरीफ फसल को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, वहीं शाम 4 बजे कोरोना महामारी को लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। तो लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक यहां पर हो रही है। इंदौर से खबर है जहां पर सेंट्रल जेल के चारों अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 सहायक जेल अधीक्षक की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पिछले दिनों 4 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सभी का वहां पर टेस्ट करवाया गया। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल जेल के चारों अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत भरी खबर हम कहेंगे। जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 सहायक जेल अधीक्षक की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष पारिस से। पीयूष, राहत भरी खबर इंदौर से। देखिए, बिल्कुल सुमित, पिछले दिनों जिस तरीके से सेंट्रल जेल में बंद से 4 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद में यहाँ पर हड़कंप मच गया था। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उन्हें यहाँ पर पूरी तौर पर क्वारंटाइन किया गया था और उनकी जांच भी की गई थी। लेकिन एक बहुत राहत वाली खबर है कि जो सेंट्रल जेल के अधीक्षक हैं राकेश भांगरे, उनके अलावा उप जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक सहित 4 जो ऐसे अधिकारी हैं जिनकी टेस्ट किए गए थे, उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। तो राहत भरी खबर है और इस तरीके से यहाँ पर अब कहा जा सकता है कि अधिकारियों के लिए कहीं न कहीं मुसीबत थी। जिस तरीके से यहाँ पर कैदी पॉजिटिव आए थे, उसके बाद में अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में अधिकारियों में भी राहत की सांस यहाँ पर ली है। सुमित, पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पिछले दिनों 4 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद टेस्ट करवाए गए। लेकिन राहत भरी खबर, सेंट्रल जेल के चारों अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब खबर खरगोन से, जहां पर पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया। कृषि राशि कटौती करने पर पत्र लिखा गया है। सेवा सहकारी समितियां किसानों से बिना जानकारी के लिए ऋण की राशि ले रही हैं। लॉकडाउन के चलते सहकारी बैंकों के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है। आपदा, ओलावृष्टि और अब लॉकडाउन से किसान परेशान हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया। कृषि ऋण राशि कटौती करने पर पत्र लिखा गया है। सेवा सहकारी समितियां किसानों से बिना जानकारी के ऋण की राशि ले रही हैं। लॉकडाउन के चलते सहकारी बैंकों के इस कदम पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आपदा, ओलावृष्टि और अब लॉकडाउन से किसान परेशान हैं, ऐसा उनका कहना। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, जाहिर सी बात है इस लॉकडाउन में किसानों को परेशानी हो रही है, जिसकी चिंता सचिन यादव ने, पूर्व मंत्री ने, जाहिर की सीएम से। जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से लेटर लिखा है प्रदेश सरकार से मांग की, हालांकि ये मांग उठना भी जायज इसलिए कही जा सकती है कि कुछ किसानों की शिकायतें भी आई है और उनका कहना है कि जब वो कृषि जो अपने उपज लेकर जब वो समर्थन मूल्य पर देने के लिए पहुंचे, वो
जब उसका भुगतान हुआ तो उस भुगतान में से राशि काट ली गई। हालांकि जो किसानों का ऋण है उसकी राशि काटने की बात सामने आई है, लेकिन किसान यहाँ वैसे ही परेशान है, मजदूर उन्हें मिल ले रहे हैं और अपनी फसल को जैसे तैसे वो जब ले जाते हैं और उसी इस तरह से राशि काट ली तो काफी परेशानी का सबब उनके लिए बने गई। और किसानों ने जब पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से इस बात को लेकर चर्चा की तो एक पत्र मध्य प्रदेश सरकार का नाम लिखकर उन्होंने मांग की है कि किसानों से इस तरह से जो किया जा रहा है कदम ना उठाए और वो जो सहकारी बैंक से समिति उनको ऐसा निर्देश दें कि इस तरह से किसानों की राशि काटे नहीं। जी फरीद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इस लॉकडाउन में संकट की घड़ी में किसानों को जो परेशानी हो रही है उसकी चिंता जाहिर की है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया। राजधानी भोपाल से खबर, कोटा में फंसे छात्र 24 घंटे में मध्य प्रदेश लौटेंगे। मंगलवार को कोटा के लिए 100 बसें रवाना हुई थी। बसों की आवाजाही की सूचना के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगले 24 घंटे में कोटा से एमपी आ सकते हैं सभी छात्र। कोटा से एमपी के 2500 से ज्यादा छात्रों को वापस ला रही है सरकार। तो कल इन बसों को रवाना किया था। 100 बसें छात्रों को लेने के लिए रवाना हुई थी और इन सभी बसों में एक पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई थी। बसों को रवाना करने से पहले इन्हें सैनिटाइज किया गया था ताकि कोई संक्रमण इनमें ना हो। और अब खबर ये है कि 24 घंटे में ये छात्र कोटा में जो फंसे हुए हैं वो 24 घंटे में मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार राजस्थान कोटा में फंसे बच्चों की वापसी को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। उन्होंने ये कहा है कि छात्र बड़ी संख्या में कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाते हैं, जो कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से वहां पर फंसे हुए हैं। सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छात्रों को छत्तीसगढ़ लाने और नहीं लाने को लेकर जल्दी फैसला लेना चाहिए। जो राजस्थान में कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए जो गए हुए हैं और जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण में, सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको लाने की व्यवस्था के संबंध में लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों में ये बात आती रही है कि उनकी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से इसको लेकर के बच्चों के मन में भी एक उत्साह का संचार हुआ था। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार से पहल करने के जो प्रयास हुआ और प्रयास होने के बाद में आज उसको आधे रास्ते में छोड़ देना और अनिर्णय की स्थिति में आने से जिस प्रकार से लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति अब निर्मित हो गई है, मुझे लगता है कि इस वातावरण को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और जो उत्साह का संचार हुआ है उसमें कमी ना आए, इसलिए सरकार इसको समय रहते निर्णय करे। केंद्र के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्ट किट से जांच पर 2 दिन के लिए रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के पास फिलहाल 30,000 रैपिड टेस्ट किट हैं। हॉटस्पॉट जोन में रैपिड किट से जांच की प्रशासन तैयारी कर रहा था। आईसीएमआर ने मध्य प्रदेश को रैपिड किट से जांच नहीं करने को कहा है, क्योंकि इससे जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी हो रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में कटघोरा को छोड़कर कहीं भी रैपिड किट से जांच शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी ओर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राजस्थान सरकार की आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जांच पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी। प्रदेश में 75,000 रैपिड किट पहुंचने की संभावना है। किट को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के गोदाम में रखा गया है। ऐसे किन जिलों में भेजना है अभी तय नहीं हो पाया है। कटघोरा में 2000 रैपिड किट भेजी गई थीं, जिनमें से करीब 400 किट से ही जांच हुई है, बाकी अभी रखी हुई हैं।
एम्स में भर्ती कटघोरा के एक कोरोना मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल में अब कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रदेश में कुल 36 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 26 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 8,272 संदेहियों की जांच की गई है। इनमें से 7,555 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 681 की जांच जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ बदलाव किए हैं और ग्वालियर में आज से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया गया है। लिहाजा कोरोना वायरस के चलते शिक्षकों को घर पर ही कॉपियों का मूल्यांकन की सुविधा दी गई है। जिले के कई परीक्षा केंद्रों की कल 2.5 लाख कॉपियों के मूल्यांकन का जिम्मा 750 शिक्षकों को सौंपा गया है। शिक्षक अपने घर से 10 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए पद्मा कन्या विद्यालय में विशेष इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर में आज से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनके मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। उत्तर पुस्तिकाएं बांटी जा रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं पद्मा कन्या विद्यालय में। आप देख सकते हैं जो तमाम सारे जो शिक्षक हैं वो उत्तर पुस्तिकाओं को बांट रहे हैं। इसके बाद जो शिक्षक इन्हें ले जाएंगे वो अपने घर से ही कॉपियां जांच कर और उस पर मूल्यांकन करेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो प्राचार्य हैं पद्मा कन्या विद्यालय के, उनसे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और आज से ये कार्य शुरू हो गया है। चूंकि लॉकडाउन था इसलिए थोड़ी सी देरी हुई है। सर, केंद्र से जो उत्तर पुस्तिकाएं वो निकल रही हैं, किनको दिया जा रहा है, क्या कुछ प्लान किया गया है, कैसे मूल्यांकन कराएंगे? इस बार कोरोना वायरस 19 के प्रभाव के कारण गृह मूल्यांकन का निर्णय शासन ने लिया है। इसके तहत हम उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकनकर्ताओं के घर पर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमने मूल्यांकन केंद्र पर व्यवस्था की है। इसमें हमने एक रूम में 5 वैल्यूअर और 1 डिप्टी वैल्यूअर को बिठा करके उनका वितरण का कार्य कराया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं को एक मूल्यांकनकर्ता को 450 कॉपी से अधिक नहीं दी जा रही है। ये 10 दिन के अंदर मूल्यांकन करने के उपरांत वे यहाँ पर जमा करेंगे और उसी समय इनकी अंक सूचियाँ भर करके तैयार होंगी। ये उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा घर पर होगा। बिल्कुल, ये उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो घर में होगा, लेकिन 10 दिन में ये उत्तर पुस्तिकाओं को जांच लेंगे, उसके बाद ये रिजल्ट तैयार होगा। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच कोरोना योद्धा पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में कई डॉक्टर महीनों से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस संकट की घड़ी में भी अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इंदौर में एक डॉक्टर के बेटे और बेटी का उनके पिता को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र वायरल हो रहा है। कोविड-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमित मालाकार के बच्चों ने इस भावुक कर देने वाले पत्र में पिता के साथ बिताए पलों को याद किया। आम लोगों से अपील की है, इंदौर वासी डॉक्टरों का सहयोग करें। बच्चों ने पत्र में लिखा है, यदि लोग घर में रहेंगे तभी पापा घर आ पाएंगे। बता दें, डॉक्टर अमित मालाकार पिछले 15 दिनों से घर नहीं गए हैं और अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे साथ खुद डॉक्टर अमित मालाकार जी लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं सर, और आपको सलाम है जिस तरीके से आप और आपका डिपार्टमेंट जान जोखिम में डालकर इस जंग में लड़ाई लड़ रहा है। सर, आपको फिर से सलाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत है सर। जानना चाहूंगा, आपके बच्चों ने जो भावुक पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा आपके बच्चों ने, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। सर, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है और काफी दोनों बहुत दिनों से मिस कर रहे थे। ऐसे तो वीडियो चैट पे दोनों से बात हो जाती है, डेली हम लोगों की बात हो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा लेटर लिख पाएंगे और नहीं कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इतना सेंटिमेंटल उन लोगों का अटैचमेंट होगा, क्योंकि बहुत छोटे हैं, 10 साल के बच्चे हैं और उन्होंने वो सारी चीजें याद की हैं जो हम कोरोना से पहले करते थे जी, और उन्हीं सब चीजों का जिक्र किया है उन्होंने उस पत्र में। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा, छोटे बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी घड़ी में, आपने कैसे समझाया बच्चों को कि बेटा हम अभी घर नहीं आ पा रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य निभाना है, ये बच्चों ने समझा भी?
सर उनकी मम्मी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है जी। और आज यदि 15 दिन से घर पे नहीं हूँ तो उसका पूरा श्रेय जो है उनकी मम्मी को ही जाता है। मेरे मम्मी पापा भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा परिवार उनको हमको सबको सपोर्ट कर रहा है और बच्चों को ये मालूम है कि पापा का बाहर यहाँ ड्यूटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सैंपलिंग टीम्स को भी हेड कर रहा हूँ और जितने ज्यादा सैंपल्स हम कर पाएंगे उतने ही ज्यादा लोगों को हम बचा पाएंगे, ऐसा हमारी सरकार की भी मंशा है और हम सब इसी पे प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों को समझाया जी 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 कहिए सर, कहिए। तो बच्चों को इसी सब चीजों के बारे में समझाया और उन्होंने एग्री किया इन चीजों को कि नहीं, आपका बाहर रहना ज्यादा जरूरी है बजाय हमारे साथ समय बिताने की। जी डॉक्टर साहब, आपके सामने भी कई चुनौतियां हैं सर, कर्तव्य का निर्वहन आपको करना है और परिवार वालों को भी समझाना है। परिवार वाले समझते हैं इस सभी बातों को, बच्चे भी समझ रहे हैं, तो आपके सामने भी चुनौतियां हैं मानसिक तौर पर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, परिपक्व करने के लिए। बिल्कुल सर, परिवार का सपोर्ट और आप जैसे सभी साथियों का जो सहयोग मिलता है तो उससे मोराल बिल्कुल बूस्टअप होता है हम सबका। और बहुत कठिन समय से अभी ये देश गुजर रहा है, हमारा प्रदेश भी गुजर रहा है। खासकर हम इंदौर में बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर के इस जंग को निश्चित जीतेंगे। जी बिल्कुल, इंदौर के बारे में जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल मेरा सर। जिस तरह इंदौर में स्थितियां बनी हुई हैं, आप किस तरह देख रहे हैं सर कि किस तरीके से काबू कर पाएंगे इंदौर में डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन सब इस स्थिति को? सर हम सब टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और जहां तक इंदौर की स्थितियों में अभी काफी सुधार आना चालू हो गया है। पिछले 3-4 दिनों में पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो डाउन फॉल की तरफ जा रही है और ये एक अच्छा साइन है। लोगों की तरफ से भी हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आम जनता भी इस चीज को समझ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे तो निश्चित हम अच्छी स्थिति में कुछ ही दिनों में आ जाएंगे सर। बिल्कुल डॉक्टर अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको सलाम करता हूं, आपके पूरे डिपार्टमेंट को बंसल न्यूज़ और पूरा देश सलाम कर रहा है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर अमित मालाकार जी, जिनके बच्चों ने एक भावुक कर देने वाला पत्र लिखा है। वो 15 दिनों से घर नहीं जा पाए हैं और बच्चों ने इसी को लेकर पत्र लिखा है। हालांकि उनकी फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, लेकिन वो घर नहीं गए हैं कई दिनों से। अपने कर्तव्य का पालन वो कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर सबसे अधिक छोटे और मध्यम सेक्टर के उद्योगों पर पड़ा है। इन सेक्टर्स को उबारने के लिए अब कांग्रेस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि MSME आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव और विचार भेजें। राहुल गांधी ने लिखा, कोविड-19 ने हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों को तबाह कर दिया। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का परामर्श समूह का गठन किया है। ये समूह छोटे व मध्यम उद्योग को राहत देने के सुझावों का एक प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को सौंपेंगे। इस परामर्श समूह की बैठक 20 अप्रैल को हुई थी। इस परामर्श समूह के सदस्य राहुल गांधी भी हैं और उन्होंने कई सुझाव दिए हैं और लोगों से मांगे भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। उन्होंने डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है। आपको बता दें कि मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टर्स आज सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले हैं। अमित शाह ने डॉक्टर्स को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की है कि वे विरोध को ना करें, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले से डॉक्टर नाराज हैं। डॉक्टर केंद्रीय स्पेशल कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। IMA लंबे समय से डॉक्टर्स से मारपीट करने वालों के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की मांग करता रहा है।